विजय हासिल जिंदाबाद। कहते हुए जोहार नमस्कार। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन पौधा और आदर अभिनंदन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राजमहल में आयोजित कार्यक्रम में विकास को गति देने के उद्देश्य से 34 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया तथा लाभुकों के बीच परिसंपत्तियां भी बांटी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता सशक्त होगी तभी हमारा समाज और राज्य आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी योजनाएं आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड राज्य में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने कई आयाम जोड़े हैं तो कई नए आयाम जोड़ने का काम हो रहा है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है। आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने की दिशा में पूरी मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री आज साहेबगंज जिले के राजमहल में आयोजित योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि राज्य को संवारने एवं आगे बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को श्रावणी माह के शुभारंभ एवं पहली सोमवारी की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को समान राशि देने का निर्णय लिया है। इसके लिए लाभुकों का आवेदन लेने के लिए बहुत जल्द पूरे राज्य में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि काम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि इसका लाभ लंबे समय तक लोगों को मिलना चाहिए। हमारी सरकार इसी सोच के साथ योजनाएं बना रही है। हमारी योजनाएं आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि जब राज्य की जनता सशक्त होगी तभी हमारा समाज और राज्य आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार जो भी योजनाएं और नीतियां बना रही है उसका लाभ समाज के हर वर्ग और तबके को मिल रहा है। हम आप सभी के सहयोग से इस राज्य को इतना मजबूत बनाएंगे कि हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज भी हमारे राज्य में कई समस्याएं हैं। हम कई चुनौतियों के बीच से गुजर रहे हैं लेकिन इन तमाम समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि समस्याओं के निजात के लिए मिलजुल कर प्रयास करें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगभग 88 करोड़ 84 लाख की 34 विकास योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इसमें करीब 86 करोड़ 80 लाख रुपए की 31 योजनाओं की आधारशिला एवं 3 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। वहीं राजमहल एवं बरहेट में आयोजित कार्यक्रमों में 10,141 लाभुकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उनके बीच 38 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा की। तो आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा। लंबे समय के बाद मैं आपके राजमहल के इस सरकारी सभा में उपस्थित हुआ हूँ। साहेबगंज तो अक्सर आना जाना रहा है लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जब भी मैं राजमहल आया हूँ कुछ न कुछ इस राजमहल क्षेत्र को देने का हमने हर प्रयास किया। लेकिन खुशी भी है और चिंताएं भी है कि इतने मेहनत इतने जद्दोजहद करने के बावजूद भी
जो चीजें आप लोगों के लिए बनाई जाती है उसका सीधा लाभ आप तक पहुंचे, इसमें कई अटकलें लगती हैं। यहाँ कई सारे आप होर्डिंग देख रहे होंगे सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। कितनी योजनाएं चल रही हैं, उससे पहले कितनी योजनाएं चल रही थी। राजमहल का ये क्षेत्र कई मायनों में एक अलग अपनी पहचान और स्थान रखता है। ये ऐतिहासिक, धार्मिक, गौरवशाली जगह है। हम ही नहीं, अंग्रेजों से पहले, अंग्रेजों तक इस क्षेत्र में कई प्रकार की गतिविधियां करते रहे, लेकिन यहाँ की गतिविधियों से तो कई लोग अरबपति, करोड़पति बन गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजमहल का लोग कई समस्याओं से ग्रसित होते चले गए। 14 महीने के कार्यकाल में मैं यहाँ आया था, यहीं पर एक मेगा लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम का हमने शिलान्यास भी किया था। कुछ दिन वो चला भी, लेकिन उसके बाद बंद हो गया। अभी मैं ये जानकारी ले रहा हूं कि ये बंद क्यों पड़ा है, कोई स्पष्ट अभी तक जवाब नहीं है। आपको पता है मैं विगत कुछ महीनों तक जेल में था और आज मुझे पहला एक सभा जो आम जनों के बीच में है वो करने का मौका मिल रहा है। हमारे ही के द्वारा आपको यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा भी मिला, यहाँ स्टेडियम बना, कई चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राजमहल राज्य के हेडक्वार्टर से सबसे किनारे का ये क्षेत्र है, गंगा के किनारे। मूलभूत समस्याओं से तो परेशान है ही, साथ साथ में गंगा कटाव भी होता रहता है। उसमें भी हमने जब सरकार में था तो कुछ पहल हमने किया, कई क्षेत्रों में बोल्डर भी डलवाए। कई आपके जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता हमारे पास पहुंचते हैं और यहाँ की समस्याओं के बारे में बताते हैं। और अंतोगत्वा हमने ये प्रोग्राम किया कि चलो पहले गंगा कटाव का एक निरीक्षण कर लिया जाए, देख के आते हैं कि राजमहल और साहिबगंज की स्थिति क्या है। इसी बीच ये छोटा सा कार्यक्रम भी आपके बीच में रखा गया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आज मैं आ पाऊंगा, मौसम बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ आना था तो ऊपर वाले ने भी साथ दिया और मौसम भी थोड़ा सा छटा और हम आपके बीच में खड़े। बहुत सारी समस्याओं के विषय में माननीय विधायक जी ने हमें अवगत कराया, विजय हाजरा जी ने भी कई बार आपकी समस्याओं के बारे में अवगत कराया, आपके एमपी राजा जी ने भी कई बार, मुझे लगता है 3-4 दिन 5 दिन पहले ही वो आकर के आप यहाँ की समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया था। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर कहने के लिए नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कितना जल्द हो सके इस पर हमें काम करना है। सहायिका, आंगनबाड़ी सहायिका रीना खातून और उसके बाद आंगनबाड़ी सहायक सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 5000 पीएस के तहत 1,95,00,000 श्री सकल मरांडी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आपको प्रदान किया जा रहा है 8,77,000 का डमी चेक आवास के तहत। बेसा सर्वजन पेंशन योजना के तहत अजीज को वृद्धि का प्रमाण पत्र, गरिमा में उपस्थिति के लिए अपने कमरों से